अफगानियों ने गुलामी की जंजीर तोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर अभी तक तस्लीम नहीं करे। तस्लीम करो ना अगर जरूरत है, अगर पूरा दुनिया नहीं करे तो आप करें। देखिए इनके लिए दुनिया में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। अभी आप हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे साथ कौन है मुझे बता दे, पूरी दुनिया में हमारे साथ कौन है? अब अल्लाह न करे अगर अफगानिस्तान टूटता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। अभी हमारे झंडे को उनकी कुछ तालिबान ने जलाए ना तुर्खम के बॉर्डर पे। हमें और क्या करना चाहिए, हमें और कितनी कुर्बानी देनी चाहिए? देखिए जी, हमें कुर्बानियां हमने कुर्बानियां उनके लिए नहीं दी, कुर्बानी हमने अपने उपादात के लिए दिए। यहाँ पे ज़ियाउल हक ने अपने मतलब के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं दिया था। सबसे पहले घबराना नहीं। जाहिद खान साहब, वफाकी वुज़रा ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को और उसकी फिर कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। सज्जाद तरीन साहब बहुत शुक्रिया। सज्जाद तरीन साहब ये ऐसे अजीब से लोग हैं कि अपनी बातों पे खुद जब एक बात करते फिर उसे मुंह मोड़ देते हैं। चलो वो तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, लेकिन ये जो अमेरिकन को वहां से उठा के इधर ले आए, जो होटलों में रखा, तो इसका क्या मतलब था? फिर उन्हीं दिनों में जब ड्रोन अटैक हुआ, वो ड्रोन कहाँ से उड़ा था? फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़े थे? ये ऐसी हम वो करते, वो अमेरिका इसको घास नहीं डालते हैं, कभी क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। देखिए ये सबसे इसने जो ब्लंडर किया ना, वो इब्तिदा में जो दोहा रिकॉर्ड हो रहा था उसमें से इन लोगों ने बहुत ब्लंडर किया। हम चीख रहे थे कि अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करो। इन लोगों ने पॉलिसी आज तक मुझे बता दे, अभी तक इनकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान की? बता ले। अफगानिस्तान की ये इसी पे खुशी मनाए कि जंजीरें तोड़ दी। एक तरफ तो कह रहे थे कि जी हम इन चीजों को नहीं मानते हैं, फिर वो कहते कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीर तोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर अभी तक तस्लीम नहीं करे। तस्लीम करो ना अगर जरूरत है, अगर पूरा दुनिया नहीं करे तो आप करें। देखिए इनके लिए दुनिया में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। अभी आप हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे साथ कौन है मुझे बता दे, पूरी दुनिया में हमारे साथ कौन है? कोई है? अफगानिस्तान में तालिबान ने जो इतनी तखीर से गवर्नमेंट बनाई और फिर उसमें भी कोई इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, तो क्या इनके पास कोई होमवर्क नहीं था तालिबान की लीडरशिप के पास? ये दोहा कतर 2 साल जो मुज़ाकरात करते रहे, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था? यार सज्जाद तरीन साहब, ये जब दूसरों के बलबूते पे आते हैं उनका कोई तैयारी नहीं होते है। अगर आप अपने मुल्क देखिए, हमारे मुल्क का अपना देखे कि जिस वक्त ये इमरान खान को लेकर आया क्या तैयारी थी, अभी क्या हमारा असर हो रहा है। हमारा खारिजी पॉलिसी देखो, हमारे अंदरूनी पॉलिसी देखो, हमारी महंगाई को देखो, हमारी बेरोजगारी को देखो। तो ये चीजें उनका तो इससे भी ज्यादा बदतर हाल इसलिए था तो वो तो बंदूक या बम ब्लास्ट पाड़ने का सीखा था। उनको तो ये पता ही नहीं था कि जी हम जाएं बैठेंगे तो कैसे होगा, कैसे हुकूमत चलेगी। जाहिद खान साहब ये बताएं कि हम तो अफगानिस्तान में अमन के बहुत बड़े हामी हैं। हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है। हम तो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, वो अमन कैसे लाया जाए वहाँ? देखिए जी, एक अमन लाना और एक अपना फफड़ बैठाने और अपने उपादात को सोचें। देखिए अगर आप अफगानी कौम के उपादात को सोच के बैठे तो आपके कभी उनके साथ लड़ाई भी नहीं होगी और अमन भी होगा। अगर आप अफगानिस्तान में आवाम के साथ नहीं, कोई अपना फेफड़ को बिठा के कि जिस तरीके से आपने जब तालिबान ने कब्जा किया बंदूक के जोर पे, देखे एक तो बंदूक के जोर पे दुनिया में आज तक कोई हुक्मरानी नहीं हुई है। बंदूक का जो ताकत होता है उससे माशरे बेहतर नहीं होती, वहां पे अमन नहीं होता है, उस पर खुशहाली नहीं आती है। आप मुझे बता रहे कि एक तरफ तो आप ये बात करते हैं कि जी हमें अमन चाहिए, तो अमन इस तरह होती है। अमन तो ये होना चाहिए था कि जो आप दोहा माहिदा हो रहा था उस वक्त आपने कहा, बड़ी आपने तो खुशियां मनाई कि जी हमने मजबूर किया तालिबान को। तो तालिबान मजबूर करते तो अशरफ गनी सबको बिठा के कोई एक ऐसा रास्ता निकालते थे जो अमन का होता, वो तो आपने नहीं किया। अशरफ गनी साहब कैसे पश्तून लीडर थे कि वो तो जब तालिबान आए बजाय उनके सामने मजामत करने के बैग उठा के वो चले गए। पता नहीं उस बैगों में क्या था, कोई डॉलर कहते हैं, कोई किताबें कहते हैं, वो तो चले गए छोड़ के। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं अफगानी कौम की बात करता हूं। अशरफ गनी एक मोरा था, या ये तालिबानी ये भी एक मोरे है। देखिए मैं अफगानी कौम की बात करता हूं, मैं अफगानियों की बात करता हूं। मैं कहता हूं अफगानी अपने लिए जो भी पसंद करते हैं, जिस तरह भी हुकूमत पसंद करे, जिस तरह भी निजाम पसंद करते हैं, यह हमें उन पे छोड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ से मुसलत करेंगे या कोई बैरूनी दुनिया कोई भी उनके ऊपर मुसलत करेगा तो वहां अमन नहीं आएगा। और वो ना अमन उधर ना आने की वजह से आज भी आप देखें ना तो अलायंस की और उनकी लड़ाई चल रही है। अब अल्लाह न करे अगर अफगानिस्तान टूटता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। अभी हमारे झंडे को उनकी कुछ तालिबान ने जलाए ना तुर्खम के बॉर्डर पे,
अब उसको सजा दी या नहीं दी वो अलग बात है, लेकिन इतना आपसे नफरत क्यों है? इसके बावजूद भी कि आप कह रहे कि हमने जी 35 लाख या 40 लाख को यहाँ पनाह दी, हमने उनकी खिदमत दी बकौल आपकी। जाहिद खान साहब, हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे जिससे आम तालिबान भी खुश हो, आम अफगानी भी खुश हो और अफगानिस्तान में अमन आ जाए? हमें और क्या करना चाहिए, हमें और कितनी कुर्बानी देनी चाहिए? देखिए जी, हमने कुर्बानियां उनके लिए नहीं दी, कुर्बानी हमने अपने मुफादात के लिए दी है। यहाँ पे ज़ियाउल हक ने अपने मतलब के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं दिया था। जब हमने कंधा दिया था रूस और अमेरिका की लड़ाई के लिए, फिर मुशर्रफ आया, फिर मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो अपने मुफाद के लिए किया। आप मुझे बता दें कि कब हमने अपनी कौम के लिए सोचा है? जब हम अपने कौम के लिए नहीं सोचते और अफगानी आवाम के लिए नहीं सोचते तो फिर तो ये सूरत हाल होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी सूरत हाल तो बहुत बिगड़ चुका है। अब इसका तरीका यही है कि ब्रॉड बेस करते, इससे नहीं होता है। इनके बीच में एक पूरे दुनिया को साथ मिला के एक जगह करना चाहिए ताकि ये तालिबान को मजबूर करे कि जो तुमने माहिदा किया है एक ब्रॉड बेसिस की, जो इसमें हर जो तबके के लोग हो या हर पार्टी के लोग हो वो एक ब्रॉड बेस का गवर्नमेंट बना दे और कुछ अरसे के लिए फिर आप इंतखाब करवा दे। अभी इंतखाब का तो नाम ही नहीं है, अभी तो वहां हुकूमत ही नहीं बन सकी है ना, तो आप किससे क्या बात करेंगे? जाहिद खान साहब, इनको क्या जिरगा कराया जाए? ये तालिबान की वही लीडरशिप है। आपको याद होगा, मैं भी पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं कि इन सबको मक्का में ले जाकर हरम शरीफ के अंदर मुआहदा किया गया था। अभी ये हरम से बाहर नहीं निकले थे और फिर तसादम वहां शुरू हो गया था। ये इनका क्या किया जाए इस लीडरशिप का? यही तो मैंने पहले आपको जिक्र किया, लेकिन आपने तफसील से बता दिया ना। ये वही साथ जमाती इत्तेहाद था जिसने अफगानिस्तान में जिहाद किया था, और जिहाद के नाम से जब वो अफगानिस्तान की तबाही बर्बादी कर दी और जब नजीब ने छोड़ दिया तो यही हुआ कि मक्के में भी लेके जाके उधर कुरान पे हाथ रखे, लेकिन जब वापस बाहर आए तो फिर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी ये जो तालिबान है जो मौजूदा भी बैठे हुए, इसको आपके हिसाब की चीफ भी गया और वहां बैठा, उन्होंने कहा जी हमने कोशिश की, इनको राजी कर दिया। अब मुझे बता दे वो मुल्ला बिरादर, गनी बिरादर कहाँ है, हिबतुल्लाह कहाँ है? ये आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलती की, बहुत ब्लंडर किया। ये इब्तिदा में ये चीज कंट्रोल हो सकता था, अब यही होगा, वो वार लाड वाला कहानी होगी। इधर कोई बैठा होगा, उधर कोई बैठा होगा। जो आपका हमने ये तो रखे कि दाइश को कंट्रोल करेगा या टीटीपी को कंट्रोल करेगा कि हम अटैक नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते, उनकी बस की बात ही नहीं है। तो जब ये बात नहीं है तो मैं यही तो हुकूमत से पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि आप किस चीज की खुशियां मना रहे थे? आप तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने जंजीरें तोड़ दी, तो क्या ये जंजीरें थी कि खवातीन की तालीम नहीं है, बच्चों को स्कूल में जाना नहीं दे रहे, खवातीन को दफ्तरों में काम करने नहीं दे रहे? आप वही पुराना वाला बुर्का पहनो और अगर कोई जुर्म करते तो हाथ काटो, तो ये काटो। जब ये अभी 21वीं सदी में जब आप यही काम करोगे, देखिए रूस पहले इब्तिदा में ईरान भी इनके हमनवा बन गया था, लेकिन उसने जब सूरत हाल देखा, क्या सूरत हाल किसी और तरफ जा रहे, वो निकल गए, हम फंस गए ना। बदकिस्मती यही है। मैं सज्जाद तरीन साहब आपको ये समझा रहा हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही है कि ये सब कुछ करने वाले हम हैं, और हमने अपने को साबित भी कर दिया, क्योंकि हमने कहा जी हमने तो उनको आपस में बिठा दिया, उनकी हुकूमत बना दिए, बस तो वो करके फिर वापस आ गए। फिर हमने आज भी हम उनके लिए जी लड़ रहे, दुनिया से कह रहे हैं कि जी आप ये कर दो, वो कर दो। भाई दुनिया से तो बाद में बात करो, पहले तुमसे बात करो कि इंसान के बच्चे बन जाओ। आप ये बंदूक वाला काम छोड़ दो, आप सही काम करो और आप बैठ जाओ। अगर आपकी बात मानते नहीं मानते तो आप कह दीजिए हमारी बात नहीं मानते। कम से कम हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में सारी उंगलियां हमारी तरफ है, तो इससे तो हमारी निजात मिल जाएगी, वरना जिस तरह हम तबाही की तरफ जा रहे हैं।